I think there is a problem of compatibility between Islamic culture or a certain interpretation of Islamic culture and the rights and the values of our civilization. It does not escape me that most of the Islamic cultural centers in Italy are financed by Saudi. Said that there is no place for Islam in Europe, adding that there is a problem of compatibility between Islamic culture and the values and rights of Europe's civilization. मोदी तो मैन ऑफ कलर्ड है ना, मोदी के साथ फोटो डाल के उन्होंने लिखा मेलोडी। पॉइंट यही है कि ये जो 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 भारत जो करता है, यूरोप उसको बाद में फॉलो करता है। दुनिया को हमने बताया कि टू नेशन थ्योरी खतरनाक थ्योरी है, इससे बचो, तो वो निर्देश देते हुए कहा कि वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। इस्लामिक संस्कृति के अलग मूल्य होते हैं जो हमसे मेल नहीं खाते। जितना एक्सेप्टेंस इंडियन नौजवानों का और वहां के लोगों का यहाँ पर वेस्ट में और फॉरेन कंट्रीज में है, उतना शायद किसी और कंट्री का एक्सेप्टेंस नहीं। 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पर चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब ज़रा सोचिए सिचुएशन कितनी विपरीत होती जा रही है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनके लिए। देखिए, अब होता ये है कि यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर एंट्री ली। अब यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो थोड़ा ह्यूमन राइट्स में ज़्यादा मानते हैं, तो फ्रांस हो, यूके हो, उस टाइप के कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने एंट्री ली। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मुस्लिम कंट्री के लोगों को, मतलब उन्होंने जो एंट्री ली, फिर वहाँ जाकर फॉर्म पर साइन करते हैं कि हम यहाँ पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाती है कि जब उनको वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाती है तो वहाँ पर दंगे करने में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। अब पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि शायद नीदरलैंड की रिपोर्ट थी कि वहाँ पर दंगे नहीं होते थे, आज हर रोज़ वहाँ पर दंगे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उनको यहाँ पर असाइलम मिलता है या फिर कहीं की सिटीजनशिप मिलती है, फिर वो वैसा ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जैसा वो एटमॉस्फेयर छोड़ कर आए थे, शरिया वाला लॉ और हमें ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, जो कि वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन को ज़रा भी पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात करो तो उनकी विपरीत होती है सिचुएशन। हिंदू वहाँ पर जाते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको ज़रा भी असुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। उनकी महिलाओं ने साड़ी को अपना माना। अब हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान होकर साड़ी पहन रही है, बिंदी लगा रही है। पारसियों ने साड़ी को अपना ड्रेस बनाया। अगर उन्होंने सली बोटी को अपना खाना बनाए रखा तो उन्होंने लोकल खाने को अपनाया। बात यही हो रही है कि मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा कि आप अपना गॉड छोड़ दीजिए। दो चीजें कीजिए कि आपका गॉड आपका है, वो आपका फ्रीडम है, उसको आप सच्चाई समझने की कोशिश कतई ना करें। तो यूरोप भी इसी चीज का शिकार है। यूरोप में कोई एंटी इस्लाम या ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप के लोग इतने भी पागल नहीं है, और पागल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो आप जॉर्जिया मेलोनी और घेट विल्डर और इस टाइप के लोग जो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कल्चर को एक्सेप्ट रेस्पेक्ट दो। तुम हमारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट कह रहे हो, यहाँ शादी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी लड़की अगर किसी से यहाँ शादी कर ले तुम उसकी गर्दनें काट दोगे। ये क्या तरीका है? जब मैं जर्मनी और फॉरेन कंट्रीज में है, उतना शायद किसी और कंट्री का एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, इसकी एक बड़ी मिसाल देखिए, चाइना की उस तरीके से नहीं है एक्सेप्टेंस वेस्ट में तो हो भी नहीं सकती ना चाइना की इंडिया के उससे। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उसके सीईओज जो हैं वो इंडियन ना हो, वो चाइनीज हो। क्या कहते हैं आप? मैं सही कह रही हूँ नहीं? कि अगर ऐसा हो तो जो टेक कंपनीज गूगल से लेकर और कौन कौन सुंदर पिचाई से लेकर और वर्ल्ड बैंक तक जितने हमें नजर आते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो हर जगह पर जो है वो इंडियन यूथ छाई हुई है और उनके जो है सीईओज लगे हुए हैं। तो वो चाइना की हर कंपनी पर क्यों नहीं नजर आते? उनकी बात नहीं की जाती। इसका मतलब है कि उतनी तादाद में उनके नहीं है।
तो एक्सेप्टेंस जो है ज्यादा उनकी है, चाइना की तो जाहिर है वेस्ट में हो भी नहीं सकती उस तरीके से। देश देते हुए कहा कि वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। इस्लामिक संस्कृति के अलग मूल्य होते हैं जो हमसे मेल नहीं खाते। इसके साथ ही मेलोनी ने आगे कहा कि सऊदी अरब में शरिया लागू है, जिसके तहत मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए भी मौत देने का प्रावधान है, जो इटली में नहीं चलेगा। मेलोनी ने यह भी कहा है कि यूरोप का संतुलन बिगाड़ने के फिराक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान रोम में उनकी धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली द्वारा आयोजित एक मोदी तो मैन ऑफ कलर्ड है ना, मोदी के साथ फोटो डाल के उन्होंने लिखा मेलोडी। पॉइंट यही है कि ये जो भारत जो करता है यूरोप उसको बाद में फॉलो करता है। दुनिया को हमने बताया कि 2 नेशन थ्योरी खतरनाक थ्योरी है, इससे बचो, तो वो मल्टीकल्चरिज्म पढ़ा रहे थे। हमने बताया कि टेररिज्म नाम का फिनोमिना होता है तो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है कि स्टेट्स कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलता है, तो हम बताएंगे। आज उनको 2 नेशन थ्योरी भी समझ में आ गई और आज उनको टेररिज्म भी समझ में आ गया। आप टेररिज्म के लिए दुनिया भर में FATF खोले बैठे हो। सो इंडिया इज द वर्ल्ड गुरु।